बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई थी अणुसंख्यक गुणधर्म की। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है जिसमें कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वथनांक हम कहते किसे हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो तापमान होता है या वो ताप होता है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, है ना। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो हमारे वातावरण का जो दाब है उसको ही हम नॉर्मल वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर ये हो उसको उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, आप 2 पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। जब हमने वाष्प दाब का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें से एक कारक ताप भी था। नेचुरली जब आप तापमान बढ़ाओगे किसी भी द्रव का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इसलिए वो जल्दी वाष्प में बदलने की कोशिश करेगा और उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जो वाष्प में ना बदलता हो, जो नॉर्मली विलय ही होता है, मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि किसी भी शुद्ध विलायक में यदि आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। क्यों घट जाएगा इसको भी पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कि मान लीजिए ये शुद्ध जल है, ठीक है, इस शुद्ध जल को हम विलायक मानते हैं, प्योर है बिल्कुल, और इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373.15 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 केल्विन ऐड कर दीजिए तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस शुद्ध विलायक में सुक्रोज यानी कि चीनी उसको डाल देंगे तो एक विलयन तैयार हो जाएगा। अब ये शुद्ध विलायक नहीं है, अब ये विलयन बन गया है। किसका? जल का और सुक्रोज का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स फ्री थे मूवमेंट के लिए, वाष्प बनने के लिए फ्री थे, यहाँ पर वो सरफेस एरिया अब उनका कुछ हद तक सुक्रोज ने ढक दिया है, जिस वजह से इसका वाष्प दाब घट जाएगा। समझ रहे हैं? और वाष्प दाब यदि घट जाएगा तो अधिक तापमान चाहिए होगा हमें इसको वाष्प में बदलने के लिए, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। जो शुद्ध जल पहले 373.15 केल्विन पर उबल जाता था वो अब 373.52 केल्विन पर उबलेगा, यानी कि इसमें उन्नयन हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ रहे हैं? इसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद और डिटेल में इसको समझते हैं। अवाष्पशील मिलाने पर विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये जो तापमान में चेंज आया है, जैसे शुरू में जो तापमान था शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था उसको हम T0 मान रहे हैं, और जब वो विलयन में बदल गया है सुक्रोज मिलाने पर जो जल मिला है उसका क्वथनांक हम मान रहे हैं T1, यानी कि ये इनिशियल यानी कि प्रारंभिक है और ये फाइनल है। तो इन दोनों के बीच में तापमान का जो अंतर है उस अंतर को हम डेल्टा TB से निरूपित करते हैं। TB फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो डेल्टा TB परिवर्तन क्या आया है? T1 माइनस T0, ज़्यादा वाली मात्रा से कम वाली मात्रा को माइनस करते हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू T1 माइनस T0। यही आपका क्वथनांक का उन्नयन है। तो विलयन के क्वथनांक T1 तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक T0 के अंतर यानी कि डेल्टा TB को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ से समझिए, किताब में भी दिया है। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक तरफ हम लेते हैं वाष्प दाब वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ हम लेते हैं ताप। तो हम 2 ग्राफ हमें प्राप्त होंगे। सबसे पहले आप देखिए A और B ग्राफ हमें मिल रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा और इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और दूसरा ग्राफ हमें मिल रहा है C और D। A और B वाला ग्राफ जो है वो ऊपर है और C और D वाला ग्राफ नीचे है। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि विलायक जो है, शुद्ध विलायक जो है वो
जो है उसका क्वथनांक या उसका वह ताप जिस पर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका वाष्प दाब हो जाए वो कम होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बी पर इससे मिल जा रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है, यानी कि इसका क्वथनांक ये आया T0। ठीक है, और विलयन में सेम ग्राफ होगा लेकिन विलायक से नीचे होगा, यानी कि उसके क्वथनांक का क्या हो गया है, अब उन्नयन हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। पहले जो वैल्यू यहाँ पे आ जा रही थी अब वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, डिफरेंस आ गया है। तो अब इसका हम देखते हैं, अगर ताप के साथ इसका वाष्प दाब बढ़ेगा 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 और एक ताप ऐसा आ जाएगा जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जो कि पॉइंट डी है। तो जब हम इस पॉइंट को नीचे लाइन से खींच के देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी T1। समझ रहे हैं? तो पहले T0 था और अब इसका कितना हो गया T1। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा TB, और इसको ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो ये जो वाष्प दाब वक्र आरेख है ये क्वथनांक के उन्नयन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहा है। ठीक है।